नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको पहले से बहुत कुछ पता होगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं दोस्तों आज की क्लास लेने के बाद, सच में दोस्तों आज की क्लास लेने के बाद आपको राष्ट्रपति से या फिर छोटे से छोटे एग्ज़ाम का हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो दोस्तों, आप राष्ट्रपति से लेकर आपके लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि राष्ट्रपति से इस बारे में पूछा गया, राष्ट्रपति से बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। आप मेरी वीडियो ईमानदारी पूर्वक, अर्थात दोस्तों है, आप वीडियो को एकदम सीरियस कंटिन्यू देखना है। और जब आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमें बहुत गहरी जानकारी मिली। ऐसी जानकारी हो सकती है दोस्तों जो आप पूरी किताब बुक पढ़ेंगे तो शायद आपको मिलेगी। ठीक, तो आज देखें क्या है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो है दोस्तों, यह संविधान के भाग 5 में है। अर्थात अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए, अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का संविधान के किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, राष्ट्रपति से संबंधित जिक्र जो है दोस्तों किस भाग में है, तो उसे बता देना है कि संविधान के भाग 5 में है। यानी संविधान भाग के 5 में जो है राष्ट्रपति के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद कितने से कितने लेकर, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में नहीं चर्चा है। 52 से लेकर 78 तक में इसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। तो संघ की कार्यपालिका में दोस्तों राष्ट्रपति भी आता है, राष्ट्रपति भी आता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति भी आता है, प्रधानमंत्री भी आता है, मंत्रिमंडल भी आता है तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। और भी हैं पद दोस्तों जो संघ की कार्यपालिका में आते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर जो दोस्तों हम अभी आपको बताए यही सम्मिलित होते हैं। और हाँ दोस्तों, यह भी बात ध्यान रखना, हो सकता है कि कुछ ऐसी जानकारी हो जो इसमें पीडीएफ में ना लिखी गई हो, लेकिन मेरे द्वारा जो मौखिक बताया जा रहा है वह भी जानकारी ही है। अर्थात आप उस जानकारी को भी आप नोट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में इसका पेज जो है इसका हम लिंक ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 52 से 78 तक में। अब देखें राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सम्मिलित है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। चलिए हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, वो एक अलग विधि से होता है जिसे अनुपातिक कहते हैं, अनुपातिक नियम कहते हैं। एक अनुपातिक होता है दोस्तों, अनुपातिक के नियम पर होता है इनका चुनाव। इसमें चुनाव ऐसा होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई 4 व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, A, B, C और D, 4 व्यक्ति हैं दोस्तों। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये 4 व्यक्ति तो हैं, ठीक, ये उम्मीदवार हैं दोस्तों, ये उम्मीदवार हैं। और यहाँ जो है दोस्तों, इसमें सांसद और विधायक, तो इसमें कई चीज़ होते हैं, जैसा कि हम आपको बताया सासंद भी होते हैं, प्लस विधायक भी होते हैं और प्लस जो बताया मैंने आपको प्रशासक भी होते हैं जो स्टेट, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो स्टेट नहीं होते हैं, जो राज्य नहीं होते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसमें से मान लीजिए कोई 100 व्यक्ति हैं, मान लीजिए 100 मेंबर हैं। 100 मेंबर ने मान लीजिए सबसे पहले इन्होंने ए नंबर को वोट करेंगे। यानी यहाँ होता है कि सबसे पहले किसकी प्राथमिकता दी जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे लगा कि मैं सबसे पहले मैं किसे चुनूँगा, तो जैसे मान लीजिए इस 100 में मैं भी एक व्यक्ति शामिल हूँ, तो मुझे किस तरह से वहाँ वोट देना रहता है। तो मुझे वहाँ मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चुनाव चिन्ह में वोट देकर चले आना है, नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ हमें 3-4 चुनाव चिन्ह मिले रहते हैं, हमें एक साथ 3-4 लोग का वोट कर आते हैं। लेकिन वोट का क्रम कैसे रहेगा, यानी 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर,
यानी इस तरह से वहाँ चुनाव होता है कि कितने लोगों ने ए नंबर को चुना, कितने लोगों ने बी नंबर को चुना, कितने लोगों ने सी नंबर को चुना, कितने लोगों ने डी नंबर को चुना। इस आधार पे देखा जाता है। मान लीजिए कोई जब पूरा निकाला जाता है, मान लीजिए जो 3 नंबर का व्यक्ति है, 3 नंबर का व्यक्ति, सभी लोगों ने 3 नंबर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चुनाव किए कि नंबर 1 पर ये होना चाहिए, नंबर 2 पर ये होना चाहिए, लेकिन नंबर 3 पर यही व्यक्ति होना चाहिए, यही व्यक्ति होना चाहिए। मान लीजिए इसकी संख्या मान लीजिए अगर 65 हो जाती है, लेकिन नंबर 1 पर पाने वाले यानी नंबर 1 पर यही होगा, इसकी संख्या मान लीजिए 30 होती है, ठीक। और नंबर बी पर मान लीजिए पाने वाले की 10-5 होती है, ठीक। इस तरह से अब मान लीजिए डी पर 20 होती है। तो यहाँ जो सी है दोस्तों, जो सी है अर्थात जो 3 नंबर पर है, जो सी है यही विजयी घोषित होगा। यह नहीं देखा जाता है कि नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है, इस तरह से वहाँ नहीं देखा जाता। वहाँ यह देखा जाता है कि कितने लोगों ने प्राथमिकता दी किस नंबर पर, किस नंबर पर कितने लोगों ने किसकी प्राथमिकता दी, नंबर 1 पर किसको दिया, नंबर 2 पर किसको दिया। जैसे आपसे पूछा जाता है कि पहले बताइए आप नंबर 3 पर आप किसको चुनाव करेंगे, तो आप बता देंगे फलाने को चुनाव करेंगे। नंबर 1 पर आप किसको करेंगे, आप दूसरा नाम बता देंगे। इस आधार पर दोस्तों वहाँ चुनाव होता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। चलते हैं क्लास की तरफ, पीडीएफ की तरफ। और दोस्तों इसमें क्या है, इसमें लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और दोस्तों केवल जैसे कि आपको पता है कि तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कई है, लेकिन उन संख्या में दोस्तों जो दिल्ली और पुदुचेरी है, जो दिल्ली और पुदुचेरी है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक, चुनाव में भाग लेते हैं। सिर्फ केवल यही। अब आपको एग्जाम में यह दे सकता है, अब आपको एग्जाम में वह दे सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य वोट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वहाँ यस करना है। और अगर ऑप्शन दे दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा दे दिया या फिर पूर्वी स्टेट कोई दे दिया, ठीक, तो वहाँ ऐसा टिक नहीं करना है। सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर दोस्तों बाकी कहीं के भी प्रशासक जो वहाँ के गवर्नर होते हैं कोई भी वोट नहीं कर सकते, जो प्रशासक होते हैं वोटिंग नहीं करते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य करते हैं। और दोस्तों इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। जानकारी आपको और मिलेगी। एक विधायक जो वोटिंग करते हैं दोस्तों, वहाँ उनके मत का मूल लिया जाता है दोस्तों, वहाँ उनके मत का मूल लिया जाता है दोस्तों, वहाँ उनके मत का मूल लिया जाता है। मत का मूल कैसे लिया जाता है दोस्तों, जैसे हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ मत का मूल कैसे लिया जाता है, लिया कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, ठीक, उसकी संख्या यहाँ मान लीजिए 10 लाख है, 10 लाख है। और कोई एक अलग स्टेट है, ठीक, कोई एक अलग स्टेट है दोस्तों, कोई एक अलग स्टेट है, कोई एक अलग स्टेट है। मान लीजिए ये ए स्टेट है, ये ए स्टेट है और ये बी स्टेट है। यहाँ की संख्या 10 लाख है और यहाँ की 15 लाख है, यहाँ की 15 लाख है। तो कहने का मतलब ही यह है दोस्तों, यहाँ के विधायक के मत का मूल्य और यहाँ के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होगा। अर्थात उनकी संख्या दोस्तों जो है उनका जो मत का मूल्य है दोस्तों वो जनसंख्या पर निर्भर करता है, जनसंख्या पर निर्भर करता है। यहाँ वही बात बताया गया है दोस्तों, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उनके मतों का मूल्य भी उतने ज़्यादा होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट यूपी पड़ता है तो यूपी का मत का मूल्य अलग ही होगा, और दोस्तों जो
एमपी है, या जो महाराष्ट्र है, या फिर जो और भी स्टेट हैं दोस्तों, वहाँ मत का मूल्य अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक विधायक के मत का मूल्य किस तरह से लिया जाता है। देखिए इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या है दोस्तों? सूत्र यह है राज्य की कुल जनसंख्या अपान यानी बटे विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, अर्थात विधायकों की कुल संख्या गुणे, अर्थात यहाँ गुणा का चिन्ह लगा गया है, यहाँ गुणे है, गुणे 1/, अर्थात 1/, ये भाग है, ध्यान रखना, 1/1000, 1/1000। ठीक, तो ये विधायक का मतों का मूल्य होता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों सांसदों का भी मतों का मूल्य होता है। सांसदों का मतों का मूल्य क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? देखें, ऐसा भी हो सकता है कि आप पहल बार पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बोरिंग भी लग सकता है कि अरे इतनी गहराई में हम क्यों पढ़ें, हमें छोटा एग्जाम रहता है, हमें इस तरह से नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों इस सब को आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको जो अभी आपको बताया, सिर्फ आपको 10 या 15 मिनट आपको अभी मेरे साथ है, सिर्फ देना है बस। ठीक, तो देखें यहाँ एक सांसद के मतों का मूल्य, यहाँ एक सांसद के मतों का मूल्य क्या होता है? एक सांसद के मतों का मूल्य क्या होता है? सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। ठीक, अब देखें यहाँ एक विधायक के मतों का मूल्य था, अब यहाँ कह रहा है एक सांसद का कैसे वोट होगा? सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बटे ये बटे का चिन्ह है, बटे सांसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, अर्थात दोस्तों ऊपर जो है विधायकों के कुल मतों का मूल्य है और नीचे जो है दोस्तों सांसदों की कुल सदस्य संख्या है। ये होता है दोस्तों एक सांसद के वोट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर हो गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम आपको कमेंट के मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको और अच्छे से बता देंगे। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की अर्हताएं क्या है। अर्थात उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो। ठीक, उसके नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कम से कम होना चाहिए, यानी कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है दोस्तों ये, लेकिन 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में है प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करता है। ठीक, और दोस्तों यहाँ एक जानकारी हम आपको और बता दें कि जो ये 15,000 रुपये है,